हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम था क्रिकेट गेम। तो मैं आपको एक बार रिकेप करा देता हूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले उसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया है कि 3 बटन लिए हैं, एक बैट, एक बॉल और एक स्टंप। तो इस बटन का लॉजिक कुछ इस प्रकार से था कि मैंने हर एक बटन पे 3-3 क्या किया था, कंडीशन अप्लाई किए थे। जैसे मैं बैट पे क्लिक करता था तो यहाँ पे क्या होता था, मैंने क्या चूज किया है बैट, कंप्यूटर ने क्या जनरेट किया स्टंप। तो बैट और स्टंप, जब बैट स्टंप पे लगता है तो क्या होता है, जो भी बैट्समैन होता है वो क्या होता है, आउट हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, यूजर लूज द गेम। और उसके बाद क्या किया था, हमने 3 वेरिएबल लिए थे। अगर जो लूज होता था तो लूज की वैल्यू क्या होती थी, इंक्रीमेंट हो जाती थी। तो यहाँ पे लूज की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो गई है। इससे पहले मैंने एक बार और चलाया था, इसीलिए इसके टाई की वैल्यू भी क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो अगर जो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इन सारे लॉजिक को कवर किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा लॉजिक को बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यूजर को क्या करेंगे, 10 बार मौके देंगे। ठीक है, उस 10 बार में अगर जो विन की वैल्यू ज्यादा होती है तो मैं बोल दूंगा कि यूजर विन द गेम। अगर जो उसमें लोस्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है तो मैं बोल दूंगा कि यूजर लूज द गेम। जब टाई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे और उसमें लिखेंगे कि मैच कंप्यूटर और यूजर के बीच में टाई हो चुका है। मुझे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो बेसिकली हम लोग क्या प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि हम लोग यूजर को 10 बार मौके देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो मैं जाऊंगा अपने स्क्रिप्ट टैग में और यहाँ पे क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। क्या मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, You have only 10 chances for this game। ये मैसेज प्रिंट करवा दूंगा तो यूजर समझ जाएगा कि मेरे पास सिर्फ 10 मौके हैं। और उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूं और उसकी वैल्यू असाइन करा देता हूं मैं 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं काउंट जो बना रहा हूं वो स्क्रिप्ट टैग में बना रहा हूं। अब क्या करते हैं, लॉजिक क्या था कि अगर जो पहले बटन पे क्लिक करे, पहले बटन मतलब बैट पे जब क्लिक हो, बैट पे जब क्लिक हो, ये रहा मेरा बैट, जब बैट पे क्लिक हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो हर एक में क्या कर देते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि जितनी बार बटन क्लिक होगा उतनी बार क्या होनी चाहिए, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये सब लॉजिक लगा लेते हैं, अपने बॉल पे भी लगा देता हूं और अपना ये रहा स्टंप, तो स्टंप पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं। बट दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम लोग उसको कितनी बार मौका देना चाहते हैं, केवल और केवल 10 बार ही मौका देना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर जो काउंट की वैल्यू 10 हो जाए, अगर जो काउंट की वैल्यू 10 हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को मौका नहीं देंगे और लास्ट में हम लोग मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि जो भी रिजल्ट आया, चाहे यूजर जीते, चाहे कंप्यूटर जीते, चाहे टाई हो जाए। चलिए इस लॉजिक को लिखते हैं। तो सबसे पहले बैट वाले बटन पे लॉजिक लगाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, काउंट की वैल्यू अगर जो लेस आर इक्वल टू 10 हो तब जाके क्या होनी चाहिए, ये मेरा जो भी मैंने नीचे लॉजिक लिखा है वो चलना चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए बताइए, अगर जो काउंट की वैल्यू 11 हो जाए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि ये होगा कि हम लोग क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, जो भी मैसेज प्रिंट करवाना है वो मैसेज हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो चलिए इस लॉजिक को अपने सारे बटन पे अप्लाई कर देते हैं।
तो फटाफट चलते हैं अपने बॉल वाले पे और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इफ काउंट की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 हो और अगर जो 11 हो जाए तो क्या प्रिंट हो जाए, 11 प्रिंट हो जाए तो अपना जो भी मैसेज था। अब हम लोग क्या करते हैं अपने स्टंप वाले पे भी लॉजिक लगा देते हैं। अगर जो काउंट की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 10 हो तो हो जाना चाहिए, एल्स में क्या लिख देंगे, मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो मैंने सारे बटन पे अप्लाई कर दिया हूं, तो एक बार इसको रन करके चेकआउट कर लेते हैं क्या हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आया है कि यू हैव ओनली 10 चांसेस फॉर दिस गेम। तो मैंने दबाया ओके। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने किया है बटन हमारा जनरेट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा 10 बार क्या करूँगा, कोई भी बटन को रेंडमली क्लिक करूँगा। ये हुआ मेरा फर्स्ट टाइम, तो यूज़र विन द गेम। ठीक है, एक बार। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ 2 बार, 4 5 6 7 8 9 and this one is a 10। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करने का मतलब क्या हो गया, मेरा काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे बटन को क्लिक करूंगा, इसका मतलब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और 11 होने का मतलब क्या होगा कि मेरा ऊपर वाले जितने भी कंडीशन मैंने ये सारे लिखे थे, ये सब क्या होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। और जो भी एल्स पार्ट में मैंने लिखा था वो क्या होगा, मेरा अलर्ट बॉक्स में शो करेगा। तो चलिए क्लिक करके देखता हूं। तो आप देख सकते हैं ये रहा मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो टोटल 10 मैच हुए थे, जिसमें से मैं 4 टाई हो चुका है, 3 में हार चुका हूं और 3 विन हो चुका हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बटन पे मैंने क्लिक किया था तो ये काउंट की वैल्यू 11 हो चुकी थी। तो उसके बाद ये वाला मैसेज क्या हुआ, प्रिंट हुआ, अलर्ट विद्यांशु चॉइस इज, ऐसे करके क्या हुआ, मैसेज प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या हुआ है कि विद्यांशु चॉइस इज बैड। ठीक है, कंप्यूटर चॉइस इज अनडिफाइंड एंड रिजल्ट इज अनडिफाइंड। ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि हमारा जो अलर्ट था, अलर्ट में क्या हुआ, जो भी कंप्यूटर चॉइस था, कंप्यूटर चॉइस हम लोगों ने किस में लिखा था, हमारे इफ वाले पार्ट में लिखा था। इसीलिए क्या हुआ, कुछ भी उसमें जनरेट नहीं हुआ, इसलिए अनडिफाइंड आया है। और रिजल्ट भी हमारा क्या आया, अनडिफाइंड आया है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हम लोग कुछ और लॉजिक लगाते हैं कि जब वो काउंट की वैल्यू 11 हो जाए तो क्या होना चाहिए, ये मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो उसके भी लॉजिक लगा लेते हैं। अगर जो काउंट की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, अगर जो काउंट की वैल्यू 11 से कम हो, मतलब 10 तक हो, तब तक ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी लॉजिक को सारे के सारे में अपने अप्लाई कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। ये मैंने किस में लगाया था, ये मैंने लगाया लॉजिक अपने बॉल वाले में, तो बैट वाले में भी यहाँ पे लगा देते हैं। अगर जो काउंट की वैल्यू लेस देन 11 हो तो ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज प्रिंट नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टंप वाले में भी लगा लेते हैं। तो चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। जैसे मैं 11 बार पे क्लिक करूंगा तो वो बता देगा कि मुझे क्या है, मैंने 3 बार जीता हूं, 4 बार हार चुका हूं और 3 बार टाई हो चुका है। और फिर जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं अब मेरा मैसेज नहीं आ रहा है, जो कि पहले आ रहा था वो मैसेज अब नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंडीशन में डाल दिया है।
तो हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका है कि जो कि क्या करना था हमको कि 10 बार मौके देने थे, तो हमने 10 बार यूजर को मौके दे चुके हैं। अब दूसरा क्या टास्क था, दूसरा टास्क ये था कि हमारा जो भी विन या लॉस्ट या टाई का जिस हिसाब से वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा हो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, गेम का विनर बनाएंगे। तो चलिए उस लॉजिक को भी लगाते हैं। तो बेसिकली ये लॉजिक लगाना है, जैसे कि हम लोग 3 नंबर का लॉजिक लगाते हैं कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उस नंबर को प्रिंट करते थे। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से इसमें भी करना है कि अगर जो विन की वैल्यू ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, लॉस्ट की वैल्यू से, एंड विन की वैल्यू ग्रेटर देन हो किसकी वैल्यू से, टाई की, तो क्या हो जाना चाहिए, जो भी यूजर है वो क्या हो चुका है, विन द गेम हो चुका है। तो यूजर कौन है, तो मैं हूं अभी फिलहाल, मेरा नाम विद्यांशु है, तो विद्यांशु विन द टूर्नामेंट लिख देते हैं। और अगर जो ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, लॉस्ट की अगर जो वैल्यू ग्रेटर देन है विन से, एंड अगर जो लॉस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन है टाई से, तो कौन जीतेगा, बताइए। तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, और जो यूजर है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विद्यांशु लूज द टूर्नामेंट। अगर जो ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हुआ कि दोनों के बीच में मैच टाई हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे टूर्नामेंट इज टाई। चलिए इस लॉजिक को सारे के सारे बटन पे अपने अप्लाई कर देते हैं। तो कंट्रोल C करता हूँ, और ये कौन सा था, ये था मेरा स्टंप वाला। तो बैट वाले पे जाते हैं, ये रहा एल्स पार्ट में कंट्रोल V कर देता हूँ। देन आफ्टर जाते हैं अपने बैट वाले पे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि अपना प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज है यू हैव ओनली 10 चांसेस, तो मैंने बोला ओके। तो फटाफट 10 बार क्लिक कर लेते हैं। तो 10 बार मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे मैं 11 बार पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 5 में विन हो चुका हूँ, 3 टाई हो चुका है, 2 लॉस्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर यानी मैं क्या हो चुका हूँ, इस टूर्नामेंट में विन हो चुका हूँ। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो लिखा है कि विद्यांशु विन द टूर्नामेंट, ये पार्टी टाइम। तो चलिए फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। फिर से मैंने ओके किया, फिर से मैं फटाफट 10 बार क्लिक कर देता हूं। तो 10 बार क्लिक कर दिया। जैसे मैं 11 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बार क्या हो गया, मैच टाई हो गया। 3 बार विन हुआ हूँ और 2 बार लॉस्ट हुआ हूँ। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, टूर्नामेंट स्टार्ट। तो इसमें और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे कि और इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगाएंगे और जो भी क्रिकेट में जो भी पॉसिबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग इसको इनहेंस करते रहेंगे और लास्ट में और एंड में हमारा क्या होगा, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।